जय श्री माता जी। सभी सजी भाई और बहनों को हमारा जय श्री माता जी। आज हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र के बारे में। तो आज्ञा चक्र पर हम जानते हैं कि हमारा फ्रंट आज्ञा चक्र श्री जीसस क्राइस्ट और मेरी माता का है। तो आज्ञा चक्र पर हम सबसे पहले श्री आज्ञा चक्र के गुण के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर होता है सबको क्षमा करना होता है, चाहे कितनी भी कोई भी गलत बात बोले आपको या कोई भी आपको दुख दे तो उन सबको आपको क्षमा करना है, यानी कि आपने दुश्मनों को भी आप क्षमा करना है। तो आप जब खुद कहते हैं कि मैंने सबको क्षमा किया है तो वो अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहरी ओर से। तो आपको बोलना है कि श्री माता जी मैंने खुद को और सबको जिन्होंने मुझे तकलीफ दी उन सबको मैंने हृदय से क्षमा किया है। या फिर आप चाहे तो लॉर्ड्स प्रेयर भी कह सकते हैं यहाँ पर। और लॉर्ड्स प्रेयर के बाद आप चाहे तो श्री माता एक कैंडल लेके श्री माता जी की प्रतिमा की ओर, जो श्री माता जी का कुमकुम लगा होता है वहाँ की ओर आप कैंडल से देख सकती है। इससे आपका आज्ञा चक्र फ्रंट आज्ञा चक्र क्लियर होता है। और लॉर्ड्स प्रेयर तो कहना है, ठीक है। और अभी हम लेफ्ट आज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। तो लेफ्ट आज्ञा में होता है श्री महावीर देवता, जो हमारा जिसे हम प्रत्यहंकार के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा प्रत्यहंकार यहाँ लेफ्ट आज्ञा में होता है। तो लेफ्ट आज्ञा जब पकड़ तो हम जैसे खुद के ऊपर दया करते हैं, जो दूसरों के ऊपर जैसे हिंसा आक्रामकता मतलब कि खुद को मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमें सभी लोग दुख देते हैं, ये वो करते हैं। इससे हमारा प्रत्यहंकार और बढ़ जाता है। मन माना कि हम खुद को तकलीफ में समझते हैं, इससे हमारा प्रत्यहंकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर श्री महावीर देवता महाकाली के नाम बोलना होता है। अभी ये इसमें लेफ्ट आज्ञा में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान और लेफ्ट आज्ञा ये बाधा के कारण भी पकड़ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैंडलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर कैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये रहा अपना लेफ्ट आज्ञा। और अभी हम देखते हैं राइट आज्ञा चक्र पर। राइट आज्ञा चक्र पर श्री बुद्ध जी का स्थान होता है, जो कि अहिंसावादी थे। तो हमें यहाँ पर दूसरों के ऊपर आक्रामकता करना या गुस्सा या अहंकारपना इसे हम बोलते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर श्री माता जी ने कहा है कि अगर आपको ज़्यादा ही आज्ञा चक्र क्लियर हो जाती है या आप चिंता करते हैं तो आप यहाँ पर आज्ञा चक्र पर भी, राइट आज्ञा चक्र पर भी आप क्या आइस पैक रख सकते हैं। और वहाँ पर श्री हनुमान जी का, महाकार्तिकेय जी का, महासरस्वती का मंत्र कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो दुर्गुण है वो है यहाँ पर राइट आज्ञा चक्र का अहंकार है और लेफ्ट आज्ञा का प्रतिअहंकार है। इसलिए श्री माता ने बताया है कि कभी भी आप नाराज ना होना, हमेशा खुश रहना। आप सोचो कि श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति है, वो हमारे साथ ही। इसलिए हमें किसी भी दुख या सुख से विचलित नहीं होना है और ना ही दुखी और ना ही सुखी होना है। बस मध्य में रहना है और हमेशा आनंदित रहना है। और हमारा देखिए तो बैक आज्ञा, जो बैक आज्ञा हम बोलते हैं, ये बैक आज्ञा पर भी बाधा के कारण पकड़ आती है। या जैसे हमारे यहाँ पर बंद हो जाता है, जैसे बहुत चिंता है, हम चिंताएँ करते हैं, जब फ्रंट आज्ञा पे चिंताएँ करते, विचार करते, सोचते रहते हैं, तब हमारा बैक आज्ञा भी पकड़ जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऐसे भारी भारी लगता है। तो आप यहाँ पर श्री महागणेश के जो निर्मल विद्या में मंत्र बताया, जैसे ओम हीम क्लीम वाला, वो आप कह सकते हैं यहाँ पर। और बैक आज्ञा पर कैंडलिंग के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं, आरती द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं। और जो सूरज की पहली किरण होती है वहाँ पर आप सूरज की ओर से मुड़ के वहाँ पर थोड़ा सा चित्र डाल के, हमारे आँख बंद करके थोड़ा सा यहाँ पर चित्र डाल के श्री ईसा मसीह श्री महागणेश जी को चित्र के द्वारा यहाँ पर आना है और उनकी प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही श्री महागणेश हैं, कृपा कर मेरे बैक आज्ञा को क्लियर कीजिए। ये हुए। और आप यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे आप ऐसे बीट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे। ये हुआ हमारा लेफ्ट, फ्रंट, बैक। और जो हमारा जो होता है बैक आज्ञा, जो हम बोलते हैं इससे ईसा मसीह श्री महागणेश जी का स्थान होता है, ये वाला होता है। अक्सर क्या होता है कि ये हमारा आज्ञा चक्र मूलाधार चक्र से बहुत रिलेटेड होता है, इसके कारण हमारा आँख भी कमज़ोर हो जाता है। तो मूलाधार चक्र पर जब आप आते हैं तो श्री माता ने बताया कि आप मूलाधार चक्र को आज्ञा से भी क्लियर कर सकते हैं और मूलाधार चक्र से भी क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमारा आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। ये जब क्लियर होता है तभी कुंडली आगे बढ़ती है, तभी हमको मोक्ष मिलता है, तभी परमाणु की स्थिति प्राप्त होती है और तभी गहरा ध्यान भी लगता है। इसलिए अपनी नज़र शुद्ध और पवित्र रखें और जो भी चिंताएं, विचार आदि है, जिससे आपकी नौकरी हो या कुछ भी आपकी जो रहती है सांसारिकपन पर, उन सबको आपको छोड़ देना है, बस छोड़ देना है। छोड़ने के बाद श्री माता जी कहना है, श्री माता जी मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति में पूरी लीनता और आपके श्री चरणों में बैठने की
योग्यता और पात्रता मुझे प्रदान कीजिए, मैं हमेशा आनंद में रहूं, ऐसी मुझे स्थिति प्रदान कीजिए, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। तो आप इन सब को आप इसी तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं इसलिए अभी आप बताने जाए तो बहुत बात हुई है कि आप फ्रंट आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, पर छोटी छोटी आपको बातें बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो, मतलब कि आगा चक्र क्लियर हो, इन सबको आप करने के बाद भी आपका आगा चक्र क्लियर नहीं होता है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि हम हमारा ये प्रॉब्लम इन सब की बात भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम कुछ दूसरा उपाय भी बताएंगे। और हाँ, हमारा आज्ञा चक्र जो है हमारे आँख से बहुत संबंधित होता है, जिससे कि आपने आपको बताया था पहले भी। तो हमारे आँख इधर उधर नहीं घुमाना, जिसके माता ने बताया कि अपनी आपको 3 फीट की दूरी पर ही आपको देखना है, जैसे वहाँ पर 3 फीट की दूरी पर सिर्फ बच्चे होते हैं, ऐसे मतलब पवित्र चीज़ों पर देखना है। जैसे आपका कुछ अगर नग्न चीज़ें, नग्न वस्तु या नग्न फोटो का आप जब भी देखते हैं तो अपना आज्ञा चक्र भी बिगड़ता है और आँख भी बिगड़ जाती है। तो इसलिए आपको आँखों के लिए आपको हमेशा बैक आज्ञा को आपको क्लियर करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है। और श्रीमती ने जो बताया था शहद और शक्कर का जैसे उसको मिला के वो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अभी आप कैंडल भी कर सकते हैं, कैंडल से भी ये क्लियर हो जाता है जल्दी। और ये जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं, हर रोज आपको बताते हैं ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट बस बाहरी तौर अगर बताया जाए तो बाहरी तौर से हैं, पर अगर हम कुछ अंदर से वो फीलिंग लाए कि जैसे हमारा आज्ञा चक्र पर सबको क्षमा करना होता है, तो हम अंदर से अगर फीलिंग लाए कि हमें सब कुछ क्षमा करना है, तभी हमारा जो आज्ञा चक्र है वो अपने आप ठीक हो जाएगा बिना ट्रीटमेंट किए ही। इसलिए हमें सभी चक्रों के जो गुण हैं वो देखने चाहिए, उनके दुर्गुण देखने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बिगड़ते हो कैसे नहीं, इसलिए उसका नियम पालन करना चाहिए, तभी आपके सभी चक्र ठीक रहेंगे। तो आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर हम मिलते हैं अब सहस्त्रार चक्र के ऊपर हम कल, तो यहीं पर आपको जय श्री माता जी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हम इंस्टाग्राम की जो नाम है वो हम नाम दे रहे हैं आपको, आदि शक्ति सन अविनाश के नाम से सर्च करिए इंस्टाग्राम पर, आपको मेरी फ़ोटो भी लगेगी दिखेगी, तो वहाँ पर आप मैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय श्री माता जी।